झूठ इतनी खूबसूरती से बोल रहा था कि मैं विश्वास न करता तो क्या करता। 4 बार के मुख्यमंत्री तो इनकी पार्टी में रहे, पहले मुलायम सिंह यादव जी रहे, फिर अखिलेश यादव जी रहे। 58 साल इनकी कांग्रेस ने राज किया। आज क्या कहते हैं चुनाव में आकर, हम 1 लाख देंगे, हम 8,500 देंगे, हम आपको विकास देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे। क्या दिया ये बताइए ना भाई। 58 साल रहने के बाद भी आप कुछ नहीं दे पाए। 58 साल रहने के बाद भी इस देश में 17,500 गांवों में बिजली अगर नहीं थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई। अगर 58 साल इस देश में रहने के बाद आज भी अगर गरीबों को 4.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज 2014 के बाद देने पड़ रहे, तो इसका मतलब साफ है आपने काम नहीं किया। अगर 58 साल राज करने के बाद भी इस देश में आज भी जो स्थितियां रही, जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ी, जिस तरीके से मात्र 10 साल में हमने उसमें 1 ट्रिलियन जोड़ दिया, अगर आप करते तो ये मौका नहीं आता। अगर 58 साल बाद भी आपको 370 हटाना पड़ रहा है आज 2014 के बाद, तो माफ कीजिए, अगर आपने किया होता तो हमें नहीं करना पड़ता। और 10 सेकंड और दे दीजिए। एक और चीज इन्होंने कहा, अब इन्होंने कहा कि नहीं हमें तो बात ही नहीं करनी, मीट मांस मच्छी इस पर बात नहीं करनी। मतलब राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम ने नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू कर दिया क्या? वो तो ठीक है, हम पलट कर जवाब दे तो कहते नहीं मांस मच्छी नहीं करनी, हमें तो बात ही नहीं करनी। अरे भाई जवाब दे रहे हैं आपका। अगर आप नॉन वेजिटेरियन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, इस तरह की बातें करेंगे तो माफ कीजिए बीजेपी की तरफ से जवाब आएगा, तैयार रहिए। नहीं पर एआई कर रहे हैं, मुझे बताइए, गिन के बताइए, राहुल गांधी ने कितनी बार मन से एआई का जिक्र किया है और कितनी बार वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सारे मुद्दे जिन पर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ छाती ठोक कर कहता हूँ, आपके आंखों में आंख डाल के कहता हूँ, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरकार। चश्मा उतार दीजिए, सरकार उतार दीजिए। वो आशिक है जिसको एक्सेप्ट ही नहीं किया किसी ने आज तक। भाई ये तो आशिक ही बाहर खड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे? आशिक हमें बात मानी नहीं जाएगी। आशिक हमेशा बाहर ही खड़े रहते और बड़े प्रेम से अंदर आते हैं, हमेशा बाहर। वही तो आशिक ही होती है। अब इनको आशिक ही नहीं पता। अब सुनिए, हम मुद्दे की बात करें। सुनिए ना, अब मैं मुद्दे की बात करूं। देखिए, जहां तक सवाल है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, सरकार के पास जो रिसोर्सेज है वो देश के गरीब, देश के लोगों के लिए है, वो यंगस्टर्स के लिए। उस मैनिफेस्टो में यूथ लिखा हुआ है, यूथ को नौकरियां मिलनी चाहिए, उनका कानूनी अधिकार होना चाहिए, राइट टू अप्रेंटिसशिप 1 लाख साल तक दिया है। राहुल गांधी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, मैनिफेस्टो में अभी राजकुमार भाटी जी ने क्या कहा कि आप लोग पढ़े लिखे, मैनिफेस्टो भी पढ़ना चाहिए। क्यों लगता है पढ़े लिखे नहीं है? क्यों लगता है? अरे रूरल में जाइए ना, आप कहां पढ़े लिखे हैं राजकुमार भाटी जी? की सरकार की 58 साल की उपलब्धियां तो शिवम त्यागी ने खुद बता दी। अभी आपने गौर नहीं किया? उन्होंने कहा 58 साल में 12,500 गांव ऐसे बचे हुए थे जिनमें बिजली नहीं दे पाए। इसका मतलब 4,88,000 गांव में तो दे दी। इसका सबूत तो ये खुद दे रहे हैं। देश में 5 लाख गांव है, केवल 12,500 गांव बचे हुए। इसका मतलब काम तो हुआ। मेरे बराबर में सत्यप्रकाश जी खड़े हैं, इन्होंने 55 कई बार बोला। 55 साल की उपलब्धि ये भी है कि पहले की सरकारों ने 55 साल में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का केवल कर्जा था। आज मोदी जी की सरकार में 210 लाख करोड़ का कर्जा, विदेशी कर्जा देश के ऊपर है। यानी कि लगभग 150 लाख का कर्जा, 150 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने बढ़ाया इस देश के ऊपर। देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको आंकड़ों में उलझा के, एक तो प्रवक्ता कह रहे थे मेरे साथ एक दिन डिबेट में, 20 करोड़ रोजगार मोदी जी ने दिए हैं। 20 मतलब झूठ बोलने भी कोई हद है। देश की जो वर्तमान स्थिति, आपने रूपका जी शुरुआत की बैंकिंग से। बैंकों में जो सबसे ज्यादा फ्रॉड इस सरकार में हुए हैं, सबसे ज्यादा बैंक इस सरकार में डूबे हैं, बैंक खत्म हुए हैं, बैंक मर्ज हुए हैं, बैंकों का पैसा ले लेकर लोग विदेश भागे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते थे काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख खाते में डालेंगे, आज सफेद धन लेके भी उनके मित्र भाग रहे हैं, जो जिन्हें मित्र बताते थे अपने भाषणों में, मीटिंगों में। राजकुमार जी, ये स्थिति बाइज्जत 35,000 करोड़ 2013 में, 35,000 करोड़ का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो था, और आज की तारीख में 3 लाख करोड़, दोनों में बड़ा कौन है? आपका आंकड़ा अपनी जगह, मेरा आंकड़ा मेरी जगह। मैंने कोई सा गलत आंकड़ा दिया हो? क्या मतलब? क्या देश के ऊपर 210 लाख करोड़ कर्जा है या नहीं है? पहले 55 लाख करोड़ था कि नहीं था? आपको सरकारी आंकड़ा बता विदेशों में काला धन डबल हुआ है कि नहीं हुआ है? बैंक डूबे कि नहीं डूबे? बैंकों में फ्रॉड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ऑनलाइन फ्रॉड बढ़े कि नहीं बढ़े? मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रही हूँ राजकुमार जी, मैं इधर उधर का आंकड़ा नहीं ला रही हूँ। देखो 45,000 करोड़ और दूसरी तरफ 3 लाख करोड़, कौन सा बड़ा आंकड़ा है? नहीं, काहे का आंकड़ा दे रही हैं आप? ये जो लॉस हुआ है बैंक सेक्टर में, उस लॉस की बात कर रही हूँ। तो मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ, मैं ब्लैक मनी की बात कर रहा हूँ, मैं बैंकिंग फ्रॉड की बात कर रहा हूँ, मैं बैंकों के घाटे की बात कर रहा हूँ। शिवम त्यागी, घाटे की बात हो रही है। देखिए एमएनपीए में ऑल टाइम लो है। मुझे लगता है राजकुमार भाटी जी समाजवादी के ऑफिस से कौन सा डेटा लेकर आए हैं हमें नहीं पता, किस बारे में बात करें, लेकिन एक विषय साफ है,
बैंकों की हालत बेहद शानदार है, स्थिति बहुत कंट्रोल में है। सारी दुनिया जहां पर बुरे हाल से जूझ रही है कोरोना के बाद, जिस तरीके से ज्यादातर जितनी भी टॉप 5 इकोनॉमीज हैं सबकी जो ग्रोथ रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 3%, 2%, 1% पर भी है। भारत की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी 6% के आधार पर बढ़ रही थी, अब तो 7.2% के आधार पर बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ 14,500 गांव में हमें बिजली दी। आपने अगर 4.5 लाख गांव में दी तो एहसान नहीं किया भाई, बेसिक राइट है बिजली। 58 साल में भी अगर देश में बिजली नहीं ला पाए तो एहसान है क्या इस बात का?